हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। अब अपनी लास्ट क्लास में हमने लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चंस को फिनिश कर लिया था और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक्टिविटी रेशियोज के क्वेश्चन से। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 44। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें क्या करना, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, राइट। तो देखिए क्या क्या चीजें दी हुई हैं इसमें। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है सर? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का बाबू तीन तरीका होता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी अपने रेशियो एनालिसिस के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। तो अगर आपको डाउट है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का तीन तरीका कौन सा है और किस टाइप के क्वेश्चन में उन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा, तो आप रेशियो एनालिसिस के पार्ट 2 वाली वीडियो को देख सकते हो, राइट। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन में दिया क्या क्या, देखो ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, फिर परचेज दिया है, सेल दिया है और सेल्स रिटर्न दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम एवरेज इन्वेंट्री इजीली निकाल सकते हैं जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो ये हो जाएगा 92,400 प्लस 67,600 डिवाइडेड बाय 2, जिससे मेरी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 80,000 और इसको हम यहाँ फॉर्मूले में रख लेंगे। अब हमें चाहिए बाबू क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में हमें सेल दी है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री और परचेज दिया हुआ है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, जो हमारा ओल्ड पीएल के हिसाब से फॉर्मूला होता है, वह ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो चूंकि इस क्वेश्चन में अब डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, तो हमारा सीओजीएस का फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। और ये तीनों ही चीजें क्लोजिंग इस इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में दी हुई है। तो वैल्यूज को हम पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए 3 लाख, जिसको हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे और फिर हमारा आंसर आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 80,000 यानी कि 3.75 टाइम्स। इसको मैच करा रहे थे बाबू यहाँ आंसर से, तो हाँ ये 3.75 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 45 भी सेम ही है, कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता दीजिए इसमें। तो फॉर्मूला वही होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम अच्छा, इसको चाहे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो, चाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि COGS बोलो, या फिर सिंपली कॉस्ट भी अगर हम बोलते तो तीनों का मतलब सेम ही है, राइट। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो इसमें क्वेश्चन में बाबू देखो तुम्हें परचेज दिया है, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है बाबू, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैरेज आउटवर्ड बाबू इनडायरेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम इग्नोर करते हैं। इसी तरीके से वेजेस डायरेक्ट है, लेकिन सैलरी भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट है। और रेंट भी इसी तरीके से क्या है, इनडायरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में तीन चीजों को आप इग्नोर करोगे। एक इग्नोर करेंगे बाबू हम इस क्वेश्चन में, किस चीज को, वेट अ मिनट, एक चीज हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे, इसको कैरेज आउटवर्ड को, दूसरा सैलरी को और तीसरा रेंट को, क्योंकि ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। चलिए, तो परचेज पता है बाबू, परचेज रिटर्न पता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता है, ओपनिंग और क्लोजिंग पता है। तो तुम्हें पता है इसकी हेल्प से क्या निकल सकता है, COGS, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, अगर कोई रिटर्न होता है तो हमेशा कर देते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जिसमें दो डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड और दूसरा वेजेस, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा परचेज नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 72,000, ठीक है, प्लस परचेज क्वेश्चन में दिया है 346, माइनस परचेज रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड 10,000, तो नेट परचेज पता चल गया। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में दो चीजें हैं, कैरेज इनवर्ड हमें दिया है 15 का और वेजेस 25 का, तो ये हमने पुट कर दिया। और लास्टली क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें माइनस करनी है 88,000, तो ये माइनस हो जाएगा। और इन सब के बाद बाबू हमारा COGS आ जाएगा 3,60,000, जिसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए, फिर हमें चाहिए बाबू एवरेज इन्वेंट्री, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये 72 प्लस 88 बाई 2, ये हमारा आ जाएगा 80,000, जिसको हम फॉर्मूले में रख देंगे। और 360 डिवाइडेड बाई 80 हमारा आंसर आ जाएगा बाबू 4.8 टाइम्स, जो कि यहाँ पे वेरीफाई हो गया। क्लियर हो रहा है? चलिए, एक चीज और बाबू, एक्टिविटी रेशियो में जो चार रेशियो है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन सारे रेशियोज के जो आंसर होते हैं बाबू वो टाइम्स में लिखने होते हैं। टाइम्स का मतलब
कि जो हमारा नीचे वाली वैल्यू है वो ओपनिंग का कितना टाइम्स कवर करता है, राइट। चलिए, तो ये भी मैच हो गया सर, आंसर मैच हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 46। और इस क्वेश्चन में हमें दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एज पर न्यू पीएल वाला फॉर्मेट, ठीक है। और अगर तुमको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो याद हो तो मैंने बताया था कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में न्यू पीएल का फॉर्मेट दिया होता है तो सीओजीएस का फॉर्मूला होता है एज पर न्यू पीएल, जो हमारा तीसरा तरीका था सीओजीएस निकालने का। और जिसमें हमारा सीओजीएस कैसे निकलता था, बड़ा सिंपल था। एक्सपेंस का जो फॉर्मेट पीएल का होता है उसमें शुरू का 3 और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। शुरू का 3 क्या होता है न्यू पीएल में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस हमें कहाँ मिलता है बाबू, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस के नोट नंबर में, ठीक। अगर नोट नंबर दिया है तो डायरेक्ट वहां से लेंगे, नहीं दिया है तो उन तीनों को, उन दोनों को छोड़ के सिर्फ एक्सपेंस में शुरू का 3, यानी कि जो फॉर्मेट्स के हिसाब से शुरू का 3 है, ना कि दिए हुए पीएल में शुरू का 3 है। इसलिए मैंने बोला था कि पीएल का फॉर्मेट याद करना जरूरी है, ठीक है। तो वही चीज हमें करनी है। अब थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो आई विल से इट अगेन, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जाओ, छोटी सी वीडियो रिवाइज कर लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे वो वैल्यूज रखते हैं। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज। देखो, तो अब यहाँ पे न्यू पीएल दिया है तो हमारा सीओजीएस कैसे निकलेगा, एक्सपेंस में देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पहला चीज नहीं दिया, कोई बात नहीं। फिर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड वो आ जाएगा, और चेंज इन इन्वेंट्री ये आ गया। इसके बाद क्या ऐड करते हैं सर, डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस मिलता कहाँ था, एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर एक्सपेंस के नोट नंबर में। लेकिन ना तो एम्प्लॉय बेनिफिट के आगे कोई नोट नंबर है, ना अदर एक्सपेंस के आगे कोई नोट नंबर है। तो बस यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा सीओजीएस का, जिसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 561। दूसरा में चाहिए बाबू एवरेज इन्वेंट्री, जो मिलता है किसमें, चेंज इन इन्वेंट्री में। इसके नोट नंबर में आप जाओ तो यहाँ पे देखो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। तो अब ओपनिंग हमारा है 95 और क्लोजिंग कितना है 70। तो बस इसी को हम ले लेते हैं, तो 95 प्लस 70/2 यानी कि 82,500, जो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूले में। और फिर हमारा आंसर हो जाएगा 561 डिवाइडेड बाई 82,500, यानी कि 6.8 टाइम्स, जिसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, ये 6.8 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 47। और इसमें भी हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला अगेन वही होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। यहाँ पे भी न्यू पीएल दिया है तो वही न्यू पीएल के हिसाब से सीओजीएस निकलेगा, जिसका फॉर्मूला अगेन सेम होता है, एक्सपेंस साइड में फॉर्मेट के हिसाब से शुरू का 3 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। चलो पहले सीओजीएस निकाल लेते हैं। तो एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है, छोड़ दो। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड है, ऐड हो जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्री है, वो भी हो जाएगा। और इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ मिलता था, एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर एक्सपेंस के नोट नंबर में। और इस बार इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर दोनों का नोट नंबर दिया है। अब हम नोट नंबर में आके डायरेक्ट ढूंढेंगे। तो एम्प्लॉय बेनिफिट में देखो सैलरी इनडायरेक्ट होती है पर वेजेस डायरेक्ट होता है, इसलिए वेजेस ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अदर एक्सपेंस का नोट नंबर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस का खर्चा और सेलिंग सेल से रिलेटेड है, तो ये दोनों इनडायरेक्ट होते हैं, राइट। तो यहां से सिर्फ क्या जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। और इन चारों को ऐड करके हमारा क्या आ गया बाबू, सीओजीएस, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें चाहिए बाबू एवरेज इन्वेंट्री, जो किसमें मिलता है, चेंज इन इन्वेंट्री के नोट नंबर में। ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे दिया है, तो ये 125 और 155, इन दोनों का एवरेज हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो मेरा एवरेज आ गया 140, ठीक है। और वैल्यूज को यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके मेरा आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। इसको भी वेरीफाई कर लो, ये देखो 6 टाइम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48। और इसमें भी अगेन सेम कह रहे, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बताइए अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 20%। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में जीपी रेशियो या ग्रॉस लॉस का रेशियो दिया रहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे अमाउंट बता दे कि ग्रॉस प्रॉफिट इतना है या रेट बता दे कि ग्रॉस प्रॉफिट इतने परसेंट है, तो उस केस में सबसे छोटा वाला फॉर्मूला निकलता है, लगता है सीओजीएस निकालने के लिए, जो कि होता है बाबू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब यही लॉस होता तो क्या हो जाता, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, ठीक है। पर यहाँ प्रॉफिट दिया है तो ये वाला लगेगा सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या क्या दिया है। कैश सेल दिया है बाबू, क्रेडिट सेल दिया है, और रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न दिया है।
तो इन तीनों की हेल्प से हमारे क्या निकल जाएगा, नेट सेल। क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि कभी भी अगर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न दी रहती है तो हमेशा माइनस करना ही करना है। तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड, इन तीनों को करने पे मेरी नेट सेल आ गई बाबू 3,75,000 की। तो सेल आपको पता है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, 20%। एक चीज और ध्यान देना, अगर कभी क्वेश्चन ना बताए कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो दिया है ये ऑन सेल है 20% या ऑन कॉस्ट है 20%, तो अगर कभी क्वेश्चन नहीं बताता है कि जीपी सेल पे है कॉस्ट पे, तो हमेशा किस पे मानते हैं, सेल पे मानते हैं, क्योंकि जनरली जीपी सेल पे ही होता है। यानी इनडायरेक्टली हमें पता है कि ये 20% किस पे लगाना है, सेल पे। तो नेट सेल तुम्हें पता है, बस कुछ करना है नहीं। आप इस 375 में से जीपी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, सीओजीएस। तो नेट सेल माइनस जीपी करना है, यानी नेट सेल 375 माइनस जीपी क्या हो जाएगा, 20% किसका, सेल का। तो 375 का 20% 375 से माइनस करेंगे तो मेरा कॉस्ट आ गया 3 लाख रुपीज। अब चाहिए बाबू एवरेज इन्वेंट्री, जिसके लिए ओपनिंग क्लोजिंग दिया ही है। तो 25 35 का एवरेज हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 30,000, और इसको भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 3 लाख डिवाइडेड 30,000 यानी कि हमारा आंसर आ गया 10 टाइम्स। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। चलो बाबू बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि इसमें भी हमें क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों की हेल्प से क्या निकलेगा, एवरेज इन्वेंट्री। तो 42,500 37,500 दोनों का एवरेज हमने निकाला, 40,000 एवरेज आ गया। ठीक, अब चाहिए बाबू सीओजीएस। दिया क्या है देखो, सेल्स दी हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, लेकिन इस बार मेंशन्ड है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट पे। अब यहाँ पे एक बात समझो, हमें सेल पता है और जीपी का रेट दिया, तो ये चीज तो क्लियर हो रही कि छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि सेल में से जीपी माइनस कर दिया जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्या कहते हैं, सेल्स में से जीपी माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जीपी बेस्ड है 20% कॉस्ट पे, और कॉस्ट तो पता नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब जीपी जिस पे बेस्ड होता है, अगर वो चीज क्वेश्चन में मिसिंग है तो आप उसको 100 अज्यूम कर लेना है, 100। तो अब यहाँ पे देखो करना क्या है, सेल 3 लाख है, जीपीए 20% कॉस्ट पे, पर कॉस्ट तो पता नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि अगर कॉस्ट 100 होती तो क्या होता। अगर कॉस्ट 100 होती तो चूंकि जीपी 20% कॉस्ट का है, यानी 100 का 20%, तो मेरी जीपी हो जाएगी 20। और अगर मेरा कॉस्ट बाबू 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, यानी सेल कितनी होगी, 120 होगी। ये भी चीज क्लियर हो रही है। अब सेल तुमको 3 लाख दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 3 लाख अपने आप में 120% है तो 100 कितना हो जाएगा, और 100 हमने अज्यूम क्या किया है, कॉस्ट को। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी कॉस्ट आ गई 2,50,000 की, और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे बाबू, और हमारा आंसर आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 40 यानी कि 6.25 टाइम्स। गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें हमें इन्वेंटरी टर्नओवर निकालना है बाबू 2 साल का, 21-22 का और 22-23 का। तो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है तुमको, जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है नहीं, सिंपल सी चीज है। देखो कह रहा है कि इन्वेंट्री 31 मार्च को, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग किसकी, 21-22 की क्लोजिंग 11 है और 22-23 की क्लोजिंग 15 है, लेकिन ओपनिंग तो है ही नहीं सर। तो ओपनिंग के लिए देखो कुछ करना नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है। तुमको पता है कि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि 21-22 में, यानी पहले साल इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई थी 3 लाख रुपीज से। तो अगर मेरी इन्वेंट्री 3 से डिक्रीज हुई थी और उसके बाद ईयर एंड में 31 मार्च को 11 की इन्वेंट्री बची 3 से डिक्रीज होने के बाद, तो बिगिनिंग में कितनी रही होगी, यानी 14 रही होगी सर। तभी तो 3 से डिक्रीज होके ये कितने पे पहुंच गई, 11 लाख पे पहुंच गई, राइट। यानी ओपनिंग कितना था बाबू, 14 लाख था। अब तुमको ओपनिंग पता है 14 और क्लोजिंग है 11, तो एवरेज हो जाएगा 14 प्लस 11/2 यानी कि 12,50,000। ये एवरेज इन्वेंट्री आई फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर का क्या सर, सेकेंड ईयर में भी कुछ नहीं करना है। देखो सेकेंड ईयर की क्लोजिंग पता है, पर ओपनिंग का क्या सर। तो देखो बेटा, जो इस साल की क्लोजिंग है वही तो अगले साल की ओपनिंग बनेगी, है कि नहीं। बिल्कुल सर। तो तुम्हें ओपनिंग पता है 11, क्लोजिंग पता है 15 इस ईयर के लिए। तो 11 प्लस 15/2, तो 13 लाख रुपए हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई किसकी, सेकेंड ईयर की। अब तुमको एवरेज इन्वेंट्री पता है, तो तुमको बस सीओजीएस जानना है पहले और दूसरे साल का, और काम बन जाएगा। पर यहां पे है क्या, सेल दिया है सर, ठीक,
और जीपी का रेट दिया है, लेकिन कह रहे जीपी 20% किस पे है, कॉस्ट पे है, पर कॉस्ट तो दिया नहीं है। तो हम वही चीज करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि कॉस्ट कितनी है 100, और अगर कॉस्ट 100 है और जीपी 20% कॉस्ट का है तो 100 का 20% 20 मेरी जीपी हुई। और अगर कॉस्ट 100 है बाबू और ग्रॉस प्रॉफिट 20 है तो सेल कितना होगा, 120 होगा। सही बात है सर। अब अगर सेल 120 है और सेल दी है 75 लाख, तो तुम क्या करोगे कि अगर 75 लाख की सेल अपने आप में 120% है तो कॉस्ट यानी कि 100% कितना होगा, राइट। 75 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो सीओजीएस आ गया 6250। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक कि अगर 93,60,000 की सेल अपने आप में 120% है तो कॉस्ट यानी कि 100% कितना हो जाएगा, और ये आ जाएगा 78 लाख। अब सीओजीएस भी तुमको दोनों साल का पता है और एवरेज इन्वेंट्री भी दोनों साल की पता है, ठीक है। तो निकल जाएगा आईटीआर सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि 6250 डिवाइडेड बाई 1250, तो ये आ गया 5 टाइम, और 78 लाख डिवाइडेड बाई इसकी एवरेज इन्वेंट्री 13, तो ये आ गया बाबू 6 टाइम। और दोनों का आंसर मैच करा लेते हैं, 5 टाइम और 6 टाइम आया हुआ है सर। गुड। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है बाबू, इसमें भी सेम वही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है और फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस तो सर इस क्वेश्चन में पहले से निकाला है, बहुत अच्छी बात है बाबू, 560 लिख दो तुम यहाँ पे। फिर अब क्या चाहिए, एवरेज। इसके लिए चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, लेकिन सर क्वेश्चन में ओपनिंग तो पता है पर क्लोजिंग पता नहीं है। अब क्लोजिंग निकल कैसे सकता है, तो सोचो क्लोजिंग स्टॉक किस फॉर्मूले में आता है, सीओजीएस के फॉर्मूले में आता है, ठीक है। और कौन से सीओजीएस का फॉर्मूला लगेगा, देखो परचेज बता रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस बता रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, ओल्ड पीएल वाला फॉर्मूला, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि हमें ओपनिंग स्टॉक 75 पता है, परचेज भी 440 पता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस और कैरेज इनवर्ट डायरेक्ट होते हैं, तो ये दोनों भी पता है। तो बाबू जब सब पता है और सीओजीएस भी पता है तो ये जो क्लोजिंग मिसिंग है ये बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा सर। तो सारी वैल्यूज रख देंगे, सीओजीएस 560 ये वैल्यूज हमने अभी रखी है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये 560 रहेगा और ये सब प्लस माइनस करके हमारा आ जाएगा 660, पर ये नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर आ जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये 560 इधर आ जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 660 माइनस 560, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1 लाख रुपए का। अब क्लोजिंग तुम्हें एक पता है और ओपनिंग 75 दिया था, तो एवरेज निकल जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 87,500, और दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख देंगे, सीओजीएस 560 था ही और ये 87,500, तो हमारा आंसर आना चाहिए 6.4 टाइम्स, जो कि क्वेश्चन में आया हुआ है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमने मैच करा ही ली, ठीक है। गुड। अगला सवाल देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 52, और इसमें भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही निकालना है। गुड। तो फॉर्मूला वही है सर, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और दिया क्या क्या सर, परचेज दिया है, सेल दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया और ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। हम तुमको क्या बोले बाबू कि डायरेक्ट एक्सपेंस भले दिया हो, लेकिन अगर जीपी का रेट दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, छोटा वाला, राइट, सेल माइनस जीपी वाला। तो देखो अगर सेल पता है 12 लाख और जीपी है 15% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल, तब तो आसान हो गया ना, क्योंकि अगर हमें सेल पता है और जीपी का रेट पता है तो कॉस्ट इजीली पता चल जाएगी। पर इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया हुआ है, तो इसको समझने की कोशिश करना। अगर मेरा जीपी 15% है बाबू, ठीक है, सेल का, तो सेल जाहिर सी बात है 100 होगी, क्योंकि जीपी जिस पे बेस्ड होता है उसी को 100 मानते हैं, राइट। तो जीपी बेस्ड है सेल पे, तो मेरी सेल कितनी होगी 100%। और अगर जीपी 15% है और सेल 100% होती है बाबू, तो 100 में से 15 घटाएंगे, यानी 85% मेरा कॉस्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो सेल दिया है बाबू 12 लाख, इसी का 85% हमने किया, तो ये हमारा आ गया सीओजीएस 10,20,000। ऐसे नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम सेल लिखना और इसमें इनटू किससे करोगे, सेल में से इनटू करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे तुम सेल लिखना और इसमें से माइनस कर देना जीपी। अब जीपी तुम्हें पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 12 लाख में से क्या माइनस करोगे, जीपी, और जीपी कितना है 15% सेल का, यानी 12 लाख में से हम माइनस करेंगे 15% ऑफ क्या, 12 लाख ही। तो 12 लाख में से 15% ऑफ 12 लाख तुम माइनस करोगे तब भी तुम्हारा 10,20,000
ही आएगा। तो सीओजीएस पता चल गया सर। अब क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री। लेकिन एवरेज के साथ प्रॉब्लम वही पिछले क्वेश्चन जैसी है कि क्लोजिंग स्टॉक दिया है पर ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, और ओपनिंग क्लोजिंग आता है सीओजीएस के फॉर्मूले में जो ओल्ड पीएल वाला होता है। और चूंकि तुम्हें सीओजीएस पता है तो तुम ओल्ड पीएल का फॉर्मेट लगा के यहाँ पे पता कर सकते हो क्या? अपना ओपनिंग इन्वेंट्री। तो फॉर्मूला लिखते हैं सीओजीएस का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक नहीं पता, ऐसे रहने दो। सीओजीएस पता था वो लिख दिया, प्लस परचेज क्वेश्चन में दिया है 10 लाख बाबू, वो भी हमने लिख दिया, और डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में 48 है वो भी हमने लिख दिया, माइनस क्लोजिंग भी दिया था 164 तो वो भी हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें तुमको पता है, बस ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पता है ये, तो इसको पता कर लेंगे। इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 1020 इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री, और इन सबका प्लस माइनस 884। अब बाबू ये 884 यहीं रहने देते और ओपनिंग को इधर ट्रांसफर करते हैं या इसको उधर करते हैं, बात एक ही है। तो ये 884 उधर जाएगा बाबू तो 1020 से माइनस हो जाएगा, तो यानी ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 1020 माइनस 884, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 1,36,000 की। गुड। ओके, अब तुम्हें ओपनिंग पता है, क्लोजिंग भी पता है, तो एवरेज निकाल लो। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, यानी कि ओपनिंग 136 और क्लोजिंग 164 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 150, जिसको हमने यहाँ फॉर्मूले में रख दिया। और फिर हमारा आंसर आ जाएगा बाबू 6.8 टाइम्स, जो कि मैच कर रहा है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 53, और इस क्वेश्चन में कह रहा है भैया ओपनिंग इन्वेंट्री बताइए इस बार। तो ओपनिंग और क्लोजिंग तो सर पिछले कई क्वेश्चन से हम निकाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, निकल जाएगा। पर सीओजीएस निकालने के लिए तुम्हें सीओजीएस पता होना चाहिए। और देखो यहाँ दिया क्या है, परचेज दिया है, फ्रेट यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, मिसलिनियस एक्सपेंस मतलब होता है बाबू अदर एक्सपेंस, और अदर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है। चूंकि हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते तो हम मिसलिनियस को छोड़ेंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट भी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। अब देखो सबसे पहले सीओजीएस चाहिए ताकि सीओजीएस के फॉर्मूले में सारी चीजें लिख के हम पता कर सके अपना ओपनिंग स्टॉक। तो सीओजीएस कैसे निकल सकता है? क्वेश्चन में सेल दिए 5 लाख की और लॉस दिया है 16% ऑफ सेल। तो तुम्हें पता था कि सेल में से अगर जीपी माइनस होता है तो कॉस्ट निकलता है। तो लॉस के केस में उल्टा होगा, यानी सेल में ग्रॉस लॉस प्लस होगा। तो सेल में ग्रॉस लॉस प्लस करते हैं। सेल है बाबू 5 लाख और लॉस कितना है? 16% ऑफ सेल, यानी 5 लाख का 16%। तो 5 लाख का 16% बाबू आएगा 80,000, और 80,000 के लॉस को 5 लाख की सेल में ऐड करेंगे तो हमारा सीओजीएस आ गया 5,80,000। ठीक। अब सीओजीएस का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो सीओजीएस का फॉर्मूला वही है बाबू, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे यहाँ फ्रेट दिया था तो वो हमने लिख दिया, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूज फटाफट से लिख देते हैं। सो सीओजीएस है 580 बाबू, ओपनिंग स्टॉक नहीं पता तो ऐसे ही रहने दो, परचेज था 570 वो हमने लिख दिया, फ्रेट क्वेश्चन में दिया था 20,000 वो भी लिख दिया, और क्लोजिंग स्टॉक दिया था 70 वो भी हमने लिख दिया। ठीक। अब इसको ऐसे रहने देते, 580 इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक और 570 प्लस 20 590 हुआ, और 590 में से 70 जाएगा बाबू, ये फिर से हो जाएगा 520। ठीक है। तो 580 इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 520। अब इधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 520 उधर जाएगा तो 580 से माइनस होगा, यानी ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू 580 माइनस 520 यानी कि 60,000, और यही हमें पता करना था जो कि हमने पता कर लिया। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 54, जो कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन आपको पता करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो कोई दिक्कत नहीं सर, पता कर लेंगे। सेल है बाबू 2 लाख और जीपी 25%, पर 25% किसका सर? ये तो क्वेश्चन बता ही नहीं रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, हम बताएं तुमको कि अगर नहीं बता रहे तो किसका मानते हैं? सेल का मानते हैं। तो अगर सेल 2 लाख है और जीपी 25% है सेल का, तो कॉस्ट इजिली निकल जाएगी। कैसे? सेल माइनस जीपी बराबर कॉस्ट होता है। सेल है 2 लाख, इसमें से जीपी माइनस करना है जो कि है 25% सेल का, यानी 25% 2 लाख का। तो 2 लाख माइनस 2 लाख का 25% यानी कि 50,000, और 2 लाख में से 50,000 माइनस होगा तो 150 आ गई कॉस्ट, जिसको हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब चाहिए एवरेज, जिसके लिए चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो 1/4 है किसका? क्लोजिंग स्टॉक का। पर क्लोजिंग तो पता ही नहीं सर, तो क्लोजिंग पहले पता करते हैं। और क्लोजिंग क्या है? 40% सेल का है, तो सेल तो पता है। तो क्लोजिंग हो जाएगा 40% सेल, यानी कि 40% किसका? इसी 2 लाख का। तो 40% 2 लाख का आ गया बाबू 80,000। क्लियर हो रहा है? चलिए। और ओपनिंग क्या है बाबू? 1/4 है क्लोजिंग का। तो 1/4 क्लोजिंग का, यानी इस 80,000 का 1/4 ये कितना हो गया? 20,000।
अब तुम्हें ओपनिंग 20 पता है, क्लोजिंग 80 पता है, तो फॉर्मूले में पुट करो 20 प्लस 80/2, ये आ गया 50,000 रुपीज का एवरेज, जिसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और 150 डिवाइडेड बाय 50 3 टाइम्स हमारा आंसर आना चाहिए सर, जो कि आया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें भी क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला वही है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। दिया क्या क्या है सर, कैश सेल, क्रेडिट सेल, जिसको जोड़ के टोटल सेल आती है, और जीपी इस बार भी 25% है, लेकिन कॉस्ट का, और कॉस्ट तो दिया नहीं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि क्या करते हैं, अजम्पशन लेते हैं सर। तो टोटल सेल कैसे निकलेगी, कैश प्लस क्रेडिट सेल आप ऐड कर दीजिए, 6 4 हमारा कितना आ गया, 10 लाख की टोटल सेल आ गई। और जीपीए बाबू 25% किसका, कॉस्ट का, पर कॉस्ट तो दिया नहीं, तो अपने अजम्पशन से चलते हैं, जिस चीज पे जीपी बेस्ड होता है अगर वो गायब है उसको क्या मान लेंगे, 100। तो कॉस्ट को हमने मान लिया 100, और अगर कॉस्ट 100 है और जीपी 25% कॉस्ट का यानी 100 का है, तो 100 का 25% कितना होगा, 25। अब कॉस्ट 100 रुपए थी, जीपी 25 था, तो सेल कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्लस जीपी यानी कि 125, और सेल तो तुमको पता है 10 लाख। तो इसका मतलब कि अगर 10 लाख अपने आप में 125% है, तो कॉस्ट जो कि हमने 100 अज्यूम की है वो कितनी हो जाएगी, राइट। और कॉस्ट इससे हमारी आ गई बाबू 8 लाख, इसको हमने फॉर्मूले में रख दिया। अब चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, वो कैसे निकलेगा, सिंपल है। ओपनिंग है बाबू 10% कॉस्ट का, यानी 10% 8 लाख का आपका आ जाएगा 80,000, और क्लोजिंग है बाबू 3 टाइम्स ओपनिंग का। तो ओपनिंग अगर 80 है तो इसका 3 टाइम यानी 80 इंटू 3, क्लोजिंग कितना आ गया, 240 आ गया। अब क्या करना है, एवरेज इन्वेंट्री में पुट कर देना है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो ओपनिंग है 80 और क्लोजिंग इसका 3 टाइम है यानी कि 240, और 80 और 240 का एवरेज आ जाएगा कितना, 1,60,000। गुड, और इसको भी हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 160 5 टाइम्स हमारा आना चाहिए आंसर, जो कि क्वेश्चन में आया हुआ है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू हमारा 56, ये कौन सा था, 55, राइट। तो 56 में क्या करना है बाबू, इसमें कह रहा है कि भैया क्लोजिंग इन्वेंट्री बताइए, अगर क्लोजिंग 16,000 क्या है, मोर देन ओपनिंग, यानी ओपनिंग से क्लोजिंग 16,000 ज्यादा है, तो क्या बताना है हमें बाबू, क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी। तो एक चीज इसमें नोटिस करो, सेल दिया है, जीपी दिया है, तो सेल में से जीपी माइनस करके कॉस्ट तो निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं। सेल में से जीपी हमने माइनस किया, तो 7 माइनस 140 यानी कॉस्ट आ गई 560। और यहाँ दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मैंने पहले भी बताया कि कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई रेशियो दिया रहता है तो शुरू वहीं से करना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह मैंने लिख दिया 7, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया था, और सीओजीएस हमने निकाला 560, इसको यहाँ लिख दिया। एवरेज पता नहीं तो इसको नीचे एवरेज ही रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बाबू तो हम पहुंच जाएंगे एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 560 डिवाइडेड बाय 7। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, तो 562 इंटू 1 560 रह गया, और 7 इंटू एवरेज इन्वेंट्री बन गया बाबू 7 एवरेज इन्वेंट्री। फिर ये 7 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 560/7, वही मैंने यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया है। आप इसको डिवाइड करोगे तो एवरेज आपका आ गया 80,000। पर यही नहीं छोड़ना है, एक टिप और ध्यान रखना कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला और फर्दर आगे जा सकता है तो उसको और आगे ले जाएंगे, और एवरेज इन्वेंट्री आगे जाता है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो एवरेज की जगह पे हमने यही लिख दिया, और यहाँ पे तो इक्वल्स टू 80 था ही। अब ये 2 उधर जाएगा बाबू तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू, ये 2 उधर गया तो कितना बन गया 160। अब इसके आगे नहीं जा सकते, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पे कह रहा है कि भैया फाइंड आउट क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग 16,000 ज्यादा है किससे, ओपनिंग से, यानी ओपनिंग मेरा जितना भी रहेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह ओपनिंग ही रहने दे रहे हैं, और प्लस क्लोजिंग की जगह हम क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग 16 ज्यादा ओपनिंग से, यानी मेरा क्लोजिंग कितना होगा, ओपनिंग से 16 ज्यादा, यानी ओपनिंग प्लस 16 तभी तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो मेरा अब एक क्वेश्चन बना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग की जगह ओपनिंग से 16 ज्यादा, यानी ओपनिंग प्लस 16 इक्वल्स टू वही रहने देंगे 160। अब यहां देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 16, यानी ओपनिंग प्लस ओपनिंग कितना हो गया, 2 ओपनिंग इन्वेंट्री, और ये 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 160 माइनस 16, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया 160 माइनस 16 144, और ये जो दो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके क्या हो गया
डिवाइड, तो 144 डिवाइडेड बाय 2 यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई बाबू 72,000। अब ओपनिंग तुम्हें पता है तो क्लोजिंग इजीली पता कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि क्लोजिंग 16 ज्यादा है ओपनिंग से, यानी क्लोजिंग कितना है ओपनिंग से 16 ज्यादा, ओपनिंग प्लस 16, और ओपनिंग कितना निकल के आया 72, तो 72 से 16 ज्यादा निकालने के लिए उसमें 16 ऐड कर दीजिए और क्लोजिंग आपका आ जाएगा 88,000, जो कि क्वेश्चन के आंसर से मैच कर रहा है। गुड, चलिए अब बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल पे जो थोड़ा सा बड़ा है, पर परेशान नहीं होना है, इसमें एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है तो समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन बाबू कैश सेल दिए, क्रेडिट सेल दिए और जीपी का अमाउंट खुद ही बता के दिया है, तो कॉस्ट बड़े आसानी से निकल जाएगी क्योंकि कॉस्ट होता है टोटल सेल यानी कैश प्लस क्रेडिट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है तो 1 प्लस 150 और इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट 120 माइनस कर देंगे तो सीओजीएस आ जाएगा 480 का। आगे दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और जब भी कोई रेशियो या फॉर्मूला दिया रहता है तो शुरुआत वहीं से करनी है, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और सीओजीएस सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह हमने लिख दिया 4 और सीओजीएस की जगह हमने लिख दिया 480। एवरेज पता नहीं था तो नीचे ऐसे ही एवरेज इन्वेंट्री रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहुंचेंगे एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 480 बाई 4 यानी कि 120, और इसको फर्दर अगर ओपन किया जाए तो एवरेज की जगह पे हम लिख सकते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 इक्वल्स टू 120, और ये 2 बाबू अगली बार उधर जाएगा तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू हो जाएगा 120 इंटू 2 यानी कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू 240। अब इसके आगे हम जा नहीं सकते तो इसी पे अब हमको केसेस अप्लाई करने। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भैया कैलकुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो आपको 4 केस दिया, केस 1 2 3 4, और कह रहे हैं इन चारों ही केसेस में आप ओपनिंग और क्लोजिंग बताइए, तो हम यहां तक पहुंच गए बाबू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 240, तो अब इसी पे हम सारे केसेस को अप्लाई करते हैं। चलिए केस 1 कह रहा था कि इफ क्लोजिंग इज 1 लाख एक्सेस ऑफ ओपनिंग, यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू 240 पे तो हम थे ही, और क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजिंग क्या है ओपनिंग से 1 लाख ज्यादा है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री पे ओपनिंग ही रहने देते हैं और क्लोजिंग की जगह पे हम लिखते हैं ओपनिंग से 1 लाख ज्यादा होगा क्लोजिंग, यानी मेरा क्लोजिंग होगा ओपनिंग प्लस 1 लाख, तो क्लोजिंग की जगह ये आ गया और ओपनिंग की जगह ओपनिंग ही रह गया, बराबर 240 था ही। अब ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कितना हो गया 2 ओपनिंग इन्वेंट्री और 1 लाख रहने देते हैं, तो हम पहुंच रहे हैं 2 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 240। अब ये 1 लाख उधर जाएगा तो 240 में से 1 जाएगा बाबू, यानी कि 2 ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो गया 140, तो अब ये 2 उधर जाएगा जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 70,000, और क्लोजिंग क्वेश्चन खुद ही बोल रहा था कि कितना है 1 लाख एक्सेस फ्रॉम ओपनिंग, तो क्लोजिंग कितनी होगी ओपनिंग से 1 लाख ज्यादा, तो ओपनिंग 70 था इसमें 1 लाख ज्यादा ऐड कर दो तो 170 आ जाएगा हमारा आंसर क्लोजिंग, और इसको केस 1 से वेरीफाई करें तो आंसर मेरा मैच कर रहा है 70,000 है ओपनिंग और 170 है क्लोजिंग। ठीक है, चलिए केस 2 पे आते हैं, लेकिन ये अपना जो बेसिक चीज है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू 240, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू 240। अब केस 2 कह रहा है कि भैया अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग, यानी ओपनिंग जितना भी होगा ओपनिंग को उतना ही रहने देते हैं, पर क्लोजिंग कितना होगा ओपनिंग का 2 टाइम्स, यानी मेरी क्लोजिंग की जगह पे हम लिख सकते हैं ओपनिंग का 2 टाइम यानी ओपनिंग इंटू 2, और यहाँ 240 रहेगा ही। अब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इंटू 2, तो ओपनिंग इंटू 2 हो जाएगा 2 ओपनिंग बाबू, यानी 2 ओपनिंग इन्वेंट्री और यहाँ 1 ओपनिंग इन्वेंट्री है ही, तो 2 ओपनिंग इन्वेंट्री में 1 ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी 3 ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 240। अब ये 3 उधर जाएगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 80,000। क्लोजिंग कैसे निकलेगा, क्लोजिंग सर बोला है क्वेश्चन की 2 टाइम्स है ओपनिंग का, यानी अगर ओपनिंग 80 है तो इसका 2 टाइम मेरा क्लोजिंग कितना हो जाएगा 1,60,000। आई सपोज केस 2 भी आपको क्लियर हो रहा है। अब बढ़ते हैं बाबू केस 3 की तरफ। केस 3 में कह रहा है बाबू कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स नहीं है 2 टाइम्स मोर है ओपनिंग से, देखो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू 240 तो है ही मेरा, ओपनिंग वही रहने देते हैं, लेकिन क्लोजिंग की जगह पे क्या लिखना है क्लोजिंग कितना है 2 टाइम्स नहीं है 2 टाइम्स ज्यादा है, यानी जितना ओपनिंग है उतना तो रहेगा ही, प्लस इससे ज्यादा होगा कितना 2 टाइम्स, तो ओपनिंग तो है ही प्लस
उससे 2 टाइम ज्यादा, यानी 2 इंटू ओपनिंग, यानी मेरी क्लोजिंग होगी, ओपनिंग तो रहेगा ही, और इसमें कितना ज्यादा ऐड करना है बाबू, ओपनिंग का 2 टाइम, यानी मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी ओपनिंग प्लस 2 ओपनिंग, यानी कि 3 ओपनिंग। ठीक है, अब देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 2 ओपनिंग इन्वेंट्री, तो 1 2 और 2 4, यानी कि 4 ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 240। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा बाबू, ये 4 उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो गया, 60,000। और क्लोजिंग क्या है बाबू, 2 टाइम्स ज्यादा है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, ओपनिंग तो है ही प्लस इससे कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स, यानी 2 इंटू ओपनिंग। तो मेरा आंसर हो जाएगा बाबू, ओपनिंग की जगह पे 60 और 2 इंटू 60, तो 60 इंटू 2 120, और 120 में 60 ऐड किए तो क्लोजिंग आ गया 180 का। और इसको भी आप मैच करा सकते हो, ओपनिंग 60 क्लोजिंग 180, केस 3 में मैच हो रहा है 60 180। गुड। चलिए लास्ट केस देखते हैं बाबू। लास्ट केस में कह रहा है, पहले ये कॉमन सी चीज जो हमारी थी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू 240, इसको तो पहले हम लिख ही देते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू 240। केस 4 कह रहा है, इफ क्लोजिंग इज 3 टाइम्स इन द बिगिनिंग, यानी ओपनिंग की जगह तो ओपनिंग लिख दिया आपने, पर क्लोजिंग की जगह पे कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स ओपनिंग का, यानी ओपनिंग इंटू 3 इक्वल्स टू 240। अब इसको सॉल्व करो, तो ओपनिंग इंटू 3 यानी कि 3 ओपनिंग, और ये ओपनिंग था ही, तो 3 ओपनिंग प्लस 1 मोर ओपनिंग, यानी कि कितना हो गया, 4 ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 240। अब ये 4 उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो ओपनिंग कितना हो जाएगा, 60,000। गुड। और क्लोजिंग क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग, यानी ओपनिंग का 3 टाइम, यानी 60 का 3 टाइम, तो मेरा क्लोजिंग हो गया 180। और ये भी मैच कर रहा है बाबू, ओपनिंग 60 क्लोजिंग 180, ओपनिंग 60 क्लोजिंग 180। तो ये अलग अलग केसेस थे जहां पे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना था। आपको कभी भी रिवीजन कर रहा हो, सो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन टू रिवाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे हैं, सर कि सीओजीओ से 720, आईटीआर है 4 टाइम, बता दीजिए वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, 80% है ओपनिंग का। कोई दिक्कत नहीं बाबू, जो तुम्हें पता है पहले वो करो। कभी भी कोई रेशियो फॉर्मूला दिया रहता है, शुरुआत वहीं से होती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह हमने 4 लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया था, और सीओजीएस की हमने लिख दिया 720 क्योंकि ये भी क्वेश्चन में दिया था। पर एवरेज पता नहीं है, तो उसकी जगह पे एवरेज इन्वेंट्री रहने दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो हम पहुंच जाएंगे एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 720 बाई 4, यानी कि एवरेज इन्वेंट्री आ गया कितना, 180। पर इसको यहीं पे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री को फर्दर ओपन किया जा सकता है, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 इक्वल्स टू 180। अब ये 2 बाबू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू कितना हो गया, 360। अब क्वेश्चन में कह रहा है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू 360 है। ओपनिंग की जगह तो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री रहने दिया, पर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 80% है ओपनिंग का, यानी क्लोजिंग की जगह पे हम 80% ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री लिख सकते हैं। अब तुमको पता है ओपनिंग इन्वेंट्री का 80% होगा 0.8 ओपनिंग इन्वेंट्री, ये कैलकुलेटर पे तुम चेक कर सकते हो, क्योंकि 80% को हम लिख सकते हैं 80 बाई 100, जिसमें ये 0 0 काटेगा और ये 0 काटने के लिए कुछ नहीं, तो तुम्हें पता है ये 0.8 हो जाएगा। यानी 80% को आप चाहे तो लिख सकते हो 80 बाई 100, या और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 0.8। तो 80% ऑफ ओपनिंग की जगह पे हमने लिख दिया 0.8 ओपनिंग इन्वेंट्री, और ये तो ओपनिंग इन्वेंट्री था ही। तो 1 ओपनिंग प्लस 0.8 ओपनिंग, यानी कि हो गया 1.8 ओपनिंग इक्वल्स टू 360। तो फिर ओपनिंग हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 1.8, यानी कि 2 लाख रुपीस। क्लियर। चलिए, तो ओपनिंग आ गया 2 लाख, और क्लोजिंग कितना है बाबू, 80% ओपनिंग का। तो इस 2 लाख की ओपनिंग का 80% हमारा कितना आ जाएगा, 1,60,000, जो कि हमारा आंसर से मैच कर रहा है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59A। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा दिया हुआ है 3 लाख रुपीस। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स है। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग जो हमारा है वो 2 टाइम्स है बाबू, किसका, 2 टाइम्स नहीं है एक्चुअली, 2 टाइम्स मोर है देन द इन्वेंट्री एट द एंड, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी होगी ओपनिंग उससे 2 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री बताना है।
जब भी किसी क्वेश्चन में बाबू कोई भी रेशियो पहले से कैलकुलेट करके दिया रहता है तो हम स्टार्ट वहीं से करते हैं। तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पे देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे, और COGS हमें पता है 3 लाख, वो यहाँ पे आ जाएगा। नीचे हम लिख देंगे बाबू एवरेज इन्वेंट्री। अब अगर इसको हम क्रॉस ट्रांसफर करें तो हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 37,500। अब हमें पता है एवरेज इन्वेंट्री को फर्दर हम ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 37,500। ये 2 बाबू उधर जाएगा तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू हो जाएगा 75,000। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि इन्वेंट्री एट द बिगनिंग वो क्या है, 2 टाइम्स मोर है एज इन्वेंट्री एट द एंड। यानी अगर हम अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्लोजिंग ही रहने दे तो मेरा ओपनिंग क्या होगा, क्लोजिंग जितना था उतना तो रहेगा ही, प्लस मोर, हाउ मच मोर, 2 टाइम्स मोर। यानी कि ओपनिंग क्या होगा, जितना क्लोजिंग है उतना रहेगा ही रहेगा, मोर यानी कि प्लस कितना ज्यादा है बाबू, 2 टाइम्स देन क्लोजिंग। तो हमारा टोटल ओपनिंग हो जाएगा क्लोजिंग प्लस कितना क्लोजिंग से ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्लोजिंग प्लस 2 क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग यानी 1 2 और ये 1, तो टोटल 4 क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 75,000। तो क्लोजिंग हमारा ये 4 इधर आके डिवाइड कर देगा, यानी क्लोजिंग आ गया 18,750। ठीक है, चलिए दूसरा में जानना ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग की जगह पे हमने क्या लिखा था, क्लोजिंग प्लस 2 इंटू क्लोजिंग। तो क्लोजिंग प्लस 2 इंटू क्लोजिंग यानी कि क्लोजिंग हमारा 18,750 आया, इन प्लस 2 इंटू 18,750, तो हमारा ओपनिंग आ जाएगा बाबू 56250। ठीक है, इसको मैच कर लेते हैं तो ओपनिंग 56250 आया है और क्लोजिंग 18750 आया हुआ है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59B। और देखो 59B में क्या कह रहा है कि 1,50,000 हमारा COGS है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, और बिगनिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स मोर है देन द इन्वेंट्री एट द एंड। ओपनिंग और क्लोजिंग बताइए। डिट्टो पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ITR इक्वल्स टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, वैल्यूज पुट करेंगे तो ITR 8 है, COGS 150 है, तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा 150 बाई 8, यानी कि एवरेज आ गया 18,750। इसको फर्दर ओपन करेंगे तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 इक्वल्स टू 18,750, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू 37,500। फिर क्वेश्चन में कह रहा है इन्वेंट्री जो बिगिनिंग में है वो 1.5 टाइम्स मोर है देन द इन्वेंट्री एट द एंड। यानी क्लोजिंग पे तो क्लोजिंग रहने देते हैं, पर ओपनिंग की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री से ज्यादा है। यानी कितना ज्यादा है बाबू, 1.5 टाइम ज्यादा है। यानी ओपनिंग मेरा क्या होगा, क्लोजिंग तो है ही, प्लस उससे 1.5 टाइम ज्यादा, यानी 1.5 CL। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस 1.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये हो जाएगा 3.5 क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 37,500। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा बाबू ये 3.5 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो ये आएगा हमारा 10714.29। ठीक है, चलिए जिसको राउंड ऑफ करके 10714 हम लिख सकते हैं। अब ओपनिंग हमें जानना है तो ओपनिंग की जगह क्या लिखा था, क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस 1.5 CL। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आया था 10714.29 प्लस 1.5 इंटू 107.4.29, तो ये हमारा आ जाएगा बाबू 26785.73, जिसको हम राउंड ऑफ करके 26786 लिख सकते हैं। अब इसको मैच करा लेते हैं तो ओपनिंग 26786 आया है और क्लोजिंग 10714 आया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्वेश्चन नंबर 60, और इसमें कह रहा है कि भैया एवरेज इन्वेंट्री जो कैरी करता है एक ट्रेडर वो है 60,000। तो एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन बता रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बता रहा है, तो COGS हमारा आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर। पूछा गया क्वेश्चन में, कह रहा है हम जो गुड्स है उसको सेल करते हैं 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे, तो प्रॉफिट बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, वैल्यूज को पुट करो। ITR 10 है इक्वल्स टू COGS वी डोंट नो डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री है 60,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो COGS इक्वल्स टू हो जाएगा 6 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम गुड्स को बेचते हैं 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे, तो आपको क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है। तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा बाबू 10% कॉस्ट पे हम बेचते हैं, यानी कि 6 लाख का 10%, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60,000, जो कि हमारे आंसर से मैच कर रहा है, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है भैया डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सेल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या दिया है, ओपनिंग दिया है, ITR दिया है, और कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट है 20% किसका,
सेल का। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जब भी रेशियो दिया है शुरू वहीं से होगा, तो आई टी आर इक्वल टू सी ओ जी एस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो आई टी आर है 6, सी ओ जी एस हमें पता नहीं, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में बताया था, नहीं बताया था सॉरी। तो यहाँ पे एक चीज हमें करनी पड़ेगी, पहले हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। कैसे हम निकाल सकते हैं, देखो ओपनिंग इन्वेंट्री 40 है और क्वेश्चन कह रहा है यू आर इन्फॉर्म दैट क्लोजिंग इज 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग। तो क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग से 2 टाइम्स है। तो अगर मेरा ओपनिंग बाबू 40 है तो क्लोजिंग उसका 2 टाइम यानी कि कितना हो गया 80,000। और फिर एवरेज आ जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 यानी कि 40 प्लस 80/2 जो कि आ गया 60,000। अब वैल्यूज को पुट करते हैं आईटीआर में। तो आईटीआर की जगह पे 6 हो गया, सीओजीएस नहीं पता था, एवरेज की जगह पे हो गया 60। तो फिर हमारा सीओजीएस हो जाएगा वो 3,60,000, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होके आया हुआ है, ठीक। आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% सेल का है, पर सेल तो हमें पता नहीं है क्योंकि हमें कॉस्ट पता है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज मिसिंग होती है उसी को 100 मान लेते हैं। तो अगर हम सेल को 100 मानेंगे तो जीपी चूंकि 20% सेल का है, तो 100 का 20% यानी कि जीपी मेरा हो गया 20। और अब अगर सेल बाबू 100 है और कॉस्ट 20 है, तो कॉस्ट सॉरी सेल 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट होगा 80 रुपीज, राइट। अब कॉस्ट तुम्हें पता है 360, तो अगर 360 अपने आप में 80 है, तो सेल यानी कि 100 कितना होगा। तो हमारी सेल निकल के आ गया बाबू 4,50,000, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था 4,50,000, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62 बाबू, और इसमें क्या कह रहा है कि एक कंपनी के पास लिक्विड रेशियो है 1.6:1, करंट रेशियो 2.4:1 और आईटीआर 5 टाइम। तीन चीजें दी है क्वेश्चन में, टोटल करंट लायबिलिटी भी दिया और कह रहा है भैया क्या बता दीजिए, सेल बता दीजिए अगर गुड्स को हम बेचते हैं 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी कोई रेशियो दिया रहता है शुरू उसी से करते हैं। बट चूंकि क्वेश्चन में तीन रेशियो है, लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो शुरू उससे करना जिसमें सबसे कम वैल्यू यूज होती है, यानी कि करंट रेशियो में सबसे कम यूज होता है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है वो सी ए बाई सी एल। करंट रेशियो क्वेश्चन में दिया है 2.4:1, तो 2.4:1 इक्वल्स टू सी ए बाई सी एल दिया था 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी हमारा आ जाएगा 3,60,000। अब इसके आगे जा नहीं सकते तो दूसरा रेशो उठा लो, लिक्विड या आईटीआर में से क्या उठाएंगे सर, लिक्विड रेशो उठा लेते हैं। तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है बाबू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। वैल्यूज पुट करो 1.6:1 इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्वेश्चन में दिया था 150। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी लिक्विड एसेट निकल के कितनी आ गई बाबू 2,40,000। अब देखो अगर तुम्हें करंट एसेट पता है और तुम्हें लिक्विड एसेट पता है तो इन्वेंट्री पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा सर, क्योंकि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री इक्वल्स टू लिक्विड एसेट होता है। अब करंट एसेट 360 है, लिक्विड एसेट 240 है, तो इन्वेंट्री हो जाएगा हमारा 360 माइनस 240 यानी कि 1,20,000। अब तीसरा रेशियो उठाएंगे आईटीआर, जिसका फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आईटीआर क्वेश्चन में दिया 5 टाइम, तो हमने 5 लिख दिया, सीओजीएस नहीं पता था छोड़ दो। और एवरेज निकल नहीं सकता, सिर्फ एक ही इन्वेंट्री पता है, तो इसी को हम एवरेज की जगह पे लिखेंगे बाबू 120। इसको भी इधर उधर क्रॉस ट्रांसफर करेंगे तो सी ओ जे एस इक्वल टू हो जाएगा 120 × 5 यानी कि 6 लाख रुपीज कॉस्ट तक हम पहुंच गए हैं। पूछा क्या है, सेल बताइए अगर गुड्स को 40% प्रॉफिट पे बेचा जाता है और वो प्रॉफिट लगता है कॉस्ट पे। तो हमें पता है सेल इक्वल टू होता है सीओजीएस यानी कि कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट है 6 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 40% कॉस्ट का, तो 40% ऑफ 6 लाख यानी कि ये हो जाएगा 240, और 6 लाख को ऐड कर दिया हमने तो ये आ गया 8,40,000, जो कि हमारे आंसर से मैच कर रहा है, करेक्ट। चलिए बाबू बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 63। और इस क्वेश्चन में कई सारी चीजें पूछी हैं, तो देखते हैं एक एक करके। पहले कह रहे हैं कि भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम है, इन्वेंट्री जो एंड में है वो 4,000 ज्यादा है किससे, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, ठीक है। फिर बाबू क्वेश्चन में कह रहा है कि सेल हमारे पास है और सारी की सारी सेल क्रेडिट पे है 3 लाख रुपए की। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे बाबू 25% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जीपी किस पे, कॉस्ट पे है। करंट लायबिलिटी है बाबू 50,000, क्विक रेशियो 1:1 है। कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है, देखते हैं क्या क्या करनी है। पहले बोला भैया सीओजीएस बताइए, ओपनिंग बताइए, क्लोजिंग बताइए, क्विक एसेट बता दीजिए और करंट एसेट बता दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखो कॉस्ट तो तुमको क्लियरली दिख रहा है, तुम पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है और जीपी कॉस्ट पे दिया है, तो इसी की हेल्प से निकलेगा। हमें पता है सेल 3 लाख है और जीपी 25% कॉस्ट पे, कॉस्ट दिया नहीं तो हम कॉस्ट को 100 मानेंगे, तो जीपी होगा 25% 100 का यानी 25 रुपए। अब अगर कॉस्ट 100 है जीपी 25 है, तो मेरी सेल कितनी हो जाएगी बाबू 125, और सेल तो दी है 3 लाख। तो अगर 3 लाख अपने आप में 125 है, तो
कॉस्ट यानी कि 100 कितना होगा, और ये हमारा आ जाएगा बाबू 2,40,000, जो कि हमारे आंसर से मैच कर रहा है। सेकेंड चीज जो क्वेश्चन ने पूछी है वो है ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये किससे निकल सकता है बाबू, ये निकल सकता है हमारा आईटीआर से, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 5, और सीओजीएस तुमने अभी अभी निकाला 240 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जो कि हमें नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि एवरेज इन्वेंट्री आ गई 48,000। अब एवरेज इन्वेंट्री को फर्दर ओपन किया जाए तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 होता है इक्वल्स टू 48, ये 2 उधर जाएगा तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू कितना हो गया बाबू 96,000। अब ओपनिंग क्लोजिंग कैसे पता कर सकते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इन्वेंट्री एट द एंड यानी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 4,000 मोर है, यानी 4,000 ज्यादा है किससे, ओपनिंग से, यानी ओपनिंग जो है वो तो है ही, लेकिन क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग से 4,000 ज्यादा। तो अगर ओपनिंग से 4,000 ज्यादा होगा यानी ओपनिंग प्लस 4,000 होगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो ओपनिंग प्लस ओपनिंग यानी कि दो ओपनिंग इन्वेंट्री, और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 96 माइनस 4, तो फिर ओपनिंग हो जाएगा, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 92 डिवाइडेड बाई 2 यानी ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 46। अब तुम्हें ओपनिंग पता है तो क्लोजिंग इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग से 4,000 ज्यादा है। तो अगर ओपनिंग 46 है तो इससे 4,000 ज्यादा यानी कि 50,000 मेरी क्लोजिंग हो जाएगी। तो ये भी 46 और 50 आपका मैच कर रहा है, करेक्ट। चलिए फिर क्वेश्चन ने पूछा है क्विक एसेट बाबू, तो ये निकल जाएगा क्विक रेशियो से, तो चलो निकालते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो दिया है 1:1 इक्वल्स टू क्विक एसेट हमें नहीं पता, लेकिन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन ने बताई हुई थी कि करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है 50,000, तो यहाँ पे कर देंगे 50,000। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा सिंपल है, क्विक एसेट तुम्हारी आ जाएगी 50,000 रुपीज की, ये भी मैच कर गया। अब लास्ट चीज क्वेश्चन ने पूछा तुमसे करंट एसेट, बट कौन सी, ईयर एंड वाली करंट एसेट। तो तुम्हें पता है करंट एसेट में से अगर इन्वेंट्री माइनस करें तो क्विक एसेट निकलती है। करंट एसेट मुझे नहीं पता, लेकिन ये इन्वेंट्री इधर जाएगा तो माइनस से हो जाएगा प्लस, यानी अगर हम क्विक एसेट में इन्वेंट्री जोड़ दें तो करंट एसेट पता चल जाएगी। क्विक एसेट तुमने अभी अभी निकाला 50,000, और इन्वेंट्री भी तुम्हें पता है, लेकिन इन्वेंट्री तो सर ओपनिंग भी दिया है और क्लोजिंग भी हमने दोनों ही निकाला है, तो लेंगे कौन सा, बेटा पूछा क्या है करंट एसेट एट द एंड, तो इन्वेंट्री भी कौन से लेंगे, क्लोजिंग वाली, जो कि कितनी है हमारी, क्लोजिंग इन्वेंट्री सर 50,000 की, ठीक है। ये बाई मिस्टेक 1 है, ये 3 होना चाहिए, ठीक है। चलो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्विक एसेट 50 थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी आई बाबू 50,000 की आई है, सॉरी 50,000 की आई है, यहाँ पे देख लो सीधा सा, क्लोजिंग इन्वेंट्री 50 की आई है, ठीक है। तो 50 में 50 ऐड किया तो मेरा करंट एसेट कितना आ गया बाबू 1,00,000 रुपए का आ गया, और ये भी हमारा आंसर से मैच कर रहा है, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 64, और इसमें बहुत सारी चीजें दी हैं सर। और पूछा क्या, लिक्विड रेशियो, आईटीआर और डेप्ट इक्विटी रेशियो, एक एक करके निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी शुरुआत करो। पहले से ही कर लेते हैं, लिक्विड रेशियो पूछा है, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। और लिक्विड एसेट तुमको क्वेश्चन में दी है या नहीं दी है सर, डायरेक्टली तो नहीं दी है, पता करना होता है। और लिक्विड एसेट तुमको पता है कहाँ पे मिलती है सर, करंट एसेट में मिलती है। पर अगर तुम्हें याद हो तो लिक्विड एसेट निकलती कैसे, करंट एसेट में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स को एक्सक्लूड करते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, सारी करंट एसेट में इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स को अगर हम छोड़ दें तो जो बची हुई करंट एसेट होगी वही लिक्विड एसेट होगी, बिल्कुल सर। तो देखो लिक्विड एसेट में क्या आएगा, पहली बात इन्वेंट्री नहीं आएगी सर, ट्रेड रिसीवेबल 175, हाँ ये आएगा लिक्विड एसेट में। कैश एंड बैंक बैलेंस ये आएगा, बिल्कुल सर ये भी आएगा लिक्विड एसेट में 25,000। अदर करंट एसेट के आगे नोट नंबर 4 दिया, और अगर तुम 4 में जाओ तो प्रीपेड एक्सपेंस दिया, और प्रीपेड एक्सपेंस तो पार्ट होता नहीं है, यानी कि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को जो हम छोड़ देंगे तो जो ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक बचा है यही दोनों हमारा बन जाता है बाबू लिक्विड एसेट 2,00,000 रुपए का, करेक्ट। चलिए दूसरा में जानना है लिक्विड रेशियो के लिए करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी तुम्हें यहाँ दिख रही है ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल और अदर में दिया है नोट नंबर 3, जिसमें क्या दिया है बाबू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 160 की करंट लायबिलिटी आ गई। अब दोनों वैल्यूज को यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2,00,000 डिवाइडेड बाई 160, यानी कि 1.25:1, जो कि हमारा आंसर से मैच कर रहा है।
नेक्स्ट हमें पूछा है बाबू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज तो तुम इजीली निकाल लोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस हुआ है, तो ओपनिंग है 44, क्लोजिंग है 60, 44 और 60 का आपने एवरेज निकाल लिया, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई 52 की। ठीक, चाहिए क्या? COGS। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब भी कभी क्वेश्चन में पुराना नहीं नया वाला पीएल बना के देता है, तो नए वाले पीएल के हिसाब से COGS निकलता है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपेंस में फॉर्मेट के हिसाब से शुरू का 3 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। शुरू के 3 क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री। यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है, लेकिन परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री है माइनस में, तो इन दोनों को तो पहले तुम ले लो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। अब इसमें ऐड क्या हम करते थे? डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस मिलता कहाँ था? एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर एक्सपेंस के नोट नंबर में। पर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि भैया डायरेक्ट एक्सपेंस 50,000 का है, तो सीधे सीधे 50 ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चूंकि चेंज इन इन्वेंट्री माइनस में था, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, प्लस नहीं, नहीं तो जनरली प्लस ही होता है। ठीक, इस कैलकुलेशन के बाद हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 624, और इसको भी हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो 624 डिवाइडेड बाई 52,000 हमारा 12 टाइम्स, ये भी हो गया आंसर से मैच। लास्ट चीज क्वेश्चन ने पूछी कि भैया डेप्ट इक्विटी रेशियो बता दीजिए। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था सॉल्वेंसी के टाइम पे, डेप्ट अपॉन इक्विटी होता है। और डेप्ट आता है बाबू नॉन करेंट लाइबिलिटी में, जो कि होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इस क्वेश्चन में सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, तो हमारा डेप्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा में चाहिए बाबू इक्विटी, और इक्विटी में आता है शेयर होल्डर फंड, यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये 450 150 को हम ऐड कर देंगे, 190 क्या, हाँ 190। तो 450 190 को हमने ऐड किया बाबू, 640 की हमारी आ गई इक्विटी, और इक्विटी को हम यहाँ पे पुट कर दिए। डेप्ट हमने ऑलरेडी लिख दिया 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 640 हमारा आंसर आ जाएगा 0.3125:1। करेक्ट। चलिए अगला सवाल बाबू क्वेश्चन नंबर 65, इसमें क्या निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो यहां तक जो क्वेश्चन थे हमारे वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के थे। अब हम अपने एक्टिविटी रेशियो के दूसरे रेशियो पे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है बाबू, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और ये बात कभी मत भूलना कि अगर कभी भी क्रेडिट सेल लेना है तो नेट क्रेडिट सेल लेना है, यानी कि कभी भी क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न होता है तो वो माइनस कर दिया जाता है, नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर चाहिए, और क्रेडिट सेल क्वेश्चन खुद बता रहा है 6 लाख, तो वो आपने लिख दिया। और एवरेज टीआर का फॉर्मूला होता है ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग और क्लोजिंग भी तुम्हें दिया है 75 और 125, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, ये आ गया 1 लाख बाबू, और इसको यहाँ हमने पुट किया, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, यानी कि 6 टाइम्स हमारा आ गया आंसर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 66, और इसमें भी निकाला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला वही है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर। और इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो क्वेश्चन कह रहा है भैया टोटल सेल 12 लाख की है, और क्रेडिट सेल कितना है बाबू? 70% टोटल सेल का। तो 70% अगर टोटल सेल का हम निकालें तो 12 लाख का 70% आ गया 8,40,000। पर ये क्रेडिट सेल तुम यहाँ पे 840 मत लिखना। क्यों नहीं लिखेंगे सर? क्योंकि यहाँ पे देखो कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, यानी कि सेल्स रिटर्न। और ये सेल्स रिटर्न कहाँ से हुई थी? क्रेडिट सेल में से हुई थी 40,000 की। तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे अगर कभी भी सेल्स रिटर्न होता है तो माइनस कर देते हैं, यानी नेट क्रेडिट सेल होगी क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, यानी कि 8,40,000 माइनस 40,000, तो 8 लाख हमारा क्या आ गया? नेट क्रेडिट सेल। फॉर्मूले में पुट कर देंगे बाबू, तो नेट क्रेडिट सेल हमारा पता चल गया 8 लाख रुपए। और एवरेज टीआर कैसे निकलेगा? देखो ओपनिंग टीआर और क्लोजिंग टीआर दिया हुआ है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग टीआर का तुमने एवरेज निकाल लिया, 80,000 आ गया, और वो फॉर्मूले में पुट करके 8 लाख डिवाइडेड बाई 80,000, 10 टाइम्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें वही निकालना है, टीआर टीआर निकालना है। और इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो टीआर टीआर में क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर लिखते हैं, सर सही है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सर ओपनिंग टीआर है 60, और क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग नहीं बताया है, इनडायरेक्टली बता रहा है, कह रहा है भैया एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। क्लोजिंग जो है ओपनिंग से कितना एक्सेस है? 30,000 एक्सेस है। तो अगर बाबू मेरा ओपनिंग 60 है तो मेरा क्लोजिंग कितना होगा? इससे 30,000 ज्यादा, यानी क्लोजिंग होगा 60 प्लस 30। तो एवरेज में रखते हैं ओपनिंग टीआर 60,
और क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग से 30 ज्यादा यानी 60 प्लस 30, तो इसका एवरेज निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2, एवरेज टीआर आ गया 75,000। दूसरा में चाहिए क्रेडिट सेल, वो कैसे निकलेगा देखो, टोटल सेल है बाबू 100, सॉरी टोटल सेल है 480 और कैश सेल है 20% ऑफ क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल 480 है, कैश सेल है 20% क्रेडिट सेल पर। सर क्रेडिट सेल तो है नहीं, तो जैसे आईटीआर में कर रहे थे आप कि जिस चीज पे परसेंटेज बेस्ड होता है अगर वो गायब होता है तो उसको 100 मान लेते हो, तो वही लॉजिक आपको करना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, क्रेडिट सेल को 100 अज्यूम कर लिया, और अगर क्रेडिट सेल 100 है और कैश सेल 20% क्रेडिट का है, तो 100 का 20% यानी मेरी कैश सेल्स हो गई कितनी बाबू, 20 रुपीज। अब जरा सुनो, अगर क्रेडिट सेल 100 है और कैश सेल्स 20 है, तो टोटल सेल होगा कितना, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल यानी कि 120, करेक्ट। चलिए, और क्रेडिट सेल तो अभी पता चल जाएगी इजिली क्योंकि टोटल सेल 480 है, तो अगर ये 480 120% के बराबर है, तो क्रेडिट सेल यानी कि 100% कितना होगा, जो कि हमारा आ गया 4 लाख रुपीज। इसको भी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 75,000, 5.33 टाइम्स आपका आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें टीआर निकालना बाबू, टीआर का फॉर्मूला क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर। और यहाँ पे देखो तुमको पता है कि ट्रेड रिसीवल का मतलब होता है डेटर प्लस बीआर, तो इस क्वेश्चन में एवरेज कैसे निकलेगा, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर, ये ओपनिंग टीआर हो जाएगा दोनों, और क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर, ये हो जाएगा क्लोजिंग टीआर। तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर, इन चारों को हमने ऐड करके डिवाइड 2 से ही करेंगे बाबू, 4 से नहीं करेंगे, ठीक है। एवरेज निकालना है तो 2 से ही होगा क्योंकि ये दोनों मिला के टीआर बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो 2 से हमने डिवाइड किया, मेरा एवरेज टीआर आ गया कितना बाबू, 70,000। दूसरा में चाहिए क्रेडिट सेल, तो दिया क्या है, टोटल सेल 10 लाख की है बाबू, कैश सेल्स 150 की है, और सेल्स रिटर्न है 10 का। तो क्रेडिट सेल क्या होगी, टोटल सेल में से कैश सेल्स आप माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगी, और चूंकि क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया है तो वो भी माइनस करना ही पड़ेगा 10,000, ताकि हम नेट क्रेडिट सेल निकाल लें। तो नेट क्रेडिट सेल हमारी कितनी आ रही बाबू, 8,40,000। इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 840 डिवाइडेड बाई 70, तो 12 टाइम्स हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69, और इसमें कह रहा है भैया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बताइए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से। अब ये थोड़ा अपने टाइप का अलग क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। टीआर का फॉर्मूला वही है, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर। अब देखो क्रेडिट सेल क्वेश्चन खुद बता रहा है और सेल्स रिटर्न भी बता रहा है, तो 22 लाख में से आप ये सेल्स रिटर्न 60,000 माइनस कर दोगे, ठीक, आपका नेट क्रेडिट सेल हो जाएगा। प्रॉब्लम है एवरेज टीआर की, जिसके लिए तुम्हें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों चाहिए, और इस क्वेश्चन में बीआर का कहीं पे जिक्र नहीं है। तो अगर बीआर नहीं है तो हम एवरेज टीआर इसी डेटर के बेसिस पे निकाल देंगे, यानी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर बाई 2। सर ये गलत नहीं हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा बाबू। अगर इस क्वेश्चन में बीआर नहीं है मतलब बीआर जीरो है, तो अगर मेरा ओपनिंग डेटर मान लो 470 था, इसमें मैं अपना ओपनिंग बीआर यानी जीरो ऐड करूं, तो मेरा ओपनिंग टीआर कितना रह जाएगा, 470 रह जाएगा, राइट। तो ओपनिंग टीआर तो 470 है, प्रॉब्लम ये है कि क्लोजिंग डेटर यानी कि क्लोजिंग टीआर नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि अगर साल के शुरुआत में मेरे 4,70,000 के डेटर थे और मैंने उधार 22 लाख का सामान बेचा, तो क्या मेरे डेटर बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे सर। यानी ओपनिंग डेटर में क्रेडिट सेल प्लस कर दिया मैंने, अब मेरे डेटर मुझे 20,40,000 रुपए पे कर रहे हैं, तो क्या मेरे डेटर घट जाएंगे, बिल्कुल घट जाएंगे सर, तो 20,40,000 माइनस होगा। इसी तरीके से अगर मैं डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूं या मेरे डेटर मुझे सेल्स रिटर्न करे, तो इन दोनों से भी मेरा डेटर घटेगा, बिल्कुल घटेगा सर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, माइनस। और ये सारा 3-5 करने के बाद जो अमाउंट आएगा, क्या वो मेरा क्लोजिंग डेटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो प्लस माइनस करके मेरा क्लोजिंग डेटर आ गया बाबू 530। सिंपल सा लॉजिक है, देखो जिन चीजों से डेटर बढ़ेगा उसको ओपनिंग डेटर में प्लस करना, और जिन जिन चीजों से डेटर घटेगा उसको ओपनिंग डेटर से माइनस करना। सिर्फ एक ही चीज है जो डेटर को बढ़ाएगी, वो है उधार पे बेचना। क्या बेचना सर, सामान, ठीक। तो क्लोजिंग डेटर आ गया बाबू 530। अब एवरेज टीआर इजीली निकल जाएगा, ओपनिंग टीआर 470 था ही, प्लस क्लोजिंग टीआर 530 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 लाख हमारा आ गया एवरेज। और फिर एवरेज को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बाबू 4.28 टाइम्स। चलिए आज की क्लास का वो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70, देखते हैं क्या कह रहा है।
ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो निकालना है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में, डिट्टो पिछले क्वेश्चन की तरह है बट पूछा कुछ और इस बार। मतलब वहां पे क्लोजिंग टीआर गायब था और यहाँ पे सेल गायब हो गई। देखो टीआर का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज टीआर। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल तुम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते क्योंकि सब कुछ दिया है बट सेल्स गायब है। पर ये चीज तो क्लियर है कि अगर सेल्स रिटर्न है तो जो भी क्रेडिट सेल होगा उसमें से ये 45,000 की सेल्स रिटर्न तो माइनस होगी। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है कि 45,000 मेरा क्या है, सेल्स रिटर्न है। ठीक, अब मुझे चाहिए दो चीज, एक चाहिए बाबू एवरेज टीआर और दूसरा चाहिए क्रेडिट सेल। ठीक है, तो एवरेज टीआर देखो कैसे निकल सकता है। ओपनिंग टीआर है 80,000 लिख दिया मैंने, और क्लोजिंग टीआर है 25% मोर देन ओपनिंग, यानी ओपनिंग जितना था उसमें 25% और आप जोड़ दोगे तो आ जाएगा क्लोजिंग। ठीक है, तो 80 प्लस 25% अगर हम करते हैं तो ये हमारा आ जाता है बाबू 1 लाख रुपए। ठीक है, तो 80,000 प्लस 1 लाख यानी कि 180/2, ये 90,000 आ गया एवरेज टीआर। ठीक है, चलो अब इसी ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर की हेल्प से हम अपनी सेल निकालने की कोशिश करेंगे। देखो ओपनिंग डेटर था बाबू 80,000, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ओपनिंग डेटर हमें पता है। और क्लोजिंग अभी अभी हमने यहाँ पे देखा है कि 80,000 में 25% ऐड करेंगे यानी कि मेरा क्लोजिंग डेटर हो जाएगा 1 लाख रुपए इसका, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हमें ट्रेड रिसीवल से पैसा मिलेगा तो मेरा डेटर घटेगा, बिल्कुल घटेगा सर। तो कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवल हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसी तरीके से अगर सेल्स रिटर्न हो और डिस्काउंट अलाउड हो तो क्या मेरा डेटर घटेगा, बिल्कुल घटेगा सर। तो ये दोनों चीजें भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, अब इतना प्लस माइनस करने के बाद तुम्हारा क्लोजिंग टीआर आ जाना चाहिए 1 लाख रुपीज का, बट जब तुम कैलकुलेटर पे चेक करोगे तो ये 1 लाख आएगा नहीं, वैल्यू आएगी माइनस में कुछ। ठीक है, जितनी भी आए, तो जितने का डिफरेंस आ रहा होगा यहाँ पे वो बैलेंसिंग फिगर ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट सेल हो जाएगा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में सब दिया था, क्लोजिंग टीआर गायब था, यहाँ पे सब कुछ दिया है, क्रेडिट सेल गायब है। तो कहने का मतलब है कि फंडा यही होता है सेल कैलकुलेशन का, और एक नॉर्मल शॉपकीपर भी तो यही करता है। अगर आप किसी दुकान से रेगुलर सामान खरीद रहे हो और आप मान लो 80,000 उधार हो, तो अगर आपने कुछ सामान लौटा दिया तो आपका बैलेंस कम हो जाएगा, आपको कुछ डिस्काउंट मिला आपका बैलेंस कम हो जाएगा, आप कुछ पेमेंट करोगे आपका बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ और उधार खरीदोगे तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, और एट द एंड इन सारी कैलकुलेशन के बाद जो आएगा वही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो वही सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम। क्लोजिंग टीआर आ गया बाबू 1 लाख रुपीज का, सॉरी क्लोजिंग टीआर तो था ही, क्रेडिट सेल आ गया 4,05,000 का। अब ये 4,5 आपने यहाँ लिख दिया और सेल्स रिटर्न तो हम 45 माइनस कर ही रहते। तो 45 माइनस 45 डिवाइडेड बाय एवरेज टीआर जो हमारा 90,000 आया था, इसको हम डिवाइड करेंगे तो बाबू ये हमारा आ जाएगा 4 टाइम, जो कि हमारे आंसर से मैच। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।